सोचिए, हम सब जी रहे हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होता है? यह सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, पुनर्जन्म जैसी कहानियां हमें सुकून देती हैं। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई इन कहानियों से कहीं ज्यादा अजीब हो? हाल ही में एक थ्योरी सामने आई है। मौत के बाद आत्मा किसी दिव्य स्थान पर नहीं जाती, बल्कि उसे एक चक्र में फंसा लिया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक आत्मा बार बार इसी दुनिया में लौटती है, बिना अपनी मर्जी के। सवाल यह है, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या किसी अज्ञात शक्ति के जाल में फंसे हैं? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, सबूतों को देखेंगे और जानेंगे कि क्या यह पुनर्जन्म का चक्र एक ब्रह्मांडीय धोखा है। चलिए इस रहस्य के बिल में और गहरे चलते हैं। लगभग हर धर्म में मौत के बाद की जिंदगी का कोई न कोई कॉन्सेप्ट है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म, ईसाई और इस्लाम में स्वर्ग नरक, बौद्ध धर्म में निर्वाण। ये मान्यताएं हमें उम्मीद देती हैं कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं, क्या ये कहानियां हमें एक बड़ी सच्चाई से दूर रखने के लिए बनाई गई हैं? यहीं से आती है सोल ट्रैप थ्योरी, जो कहती है कि ये सब एक ब्रह्मांडीय जाल हो सकता है। अगर पुनर्जन्म सच है, तो हमें अपने पिछले जन्म क्यों याद नहीं रहते? क्या ये पूरा सिस्टम हमें एक लूप में फंसाए रखने के लिए बनाया गया है? ये विचार दिमाग को झकझोर देता है। क्या हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं या एक ब्रह्मांडीय जेल में? हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तरफ पारंपरिक मान्यताएं, दूसरी तरफ ये विद्रोही थ्योरी। आगे हम इस जाल की बनावट को और गहराई से समझेंगे। सोल ट्रैप थ्योरी के अनुसार मरने के बाद आत्मा एक ब्रह्मांडीय जाल में फंस जाती है। ये जाल आत्माओं को पकड़कर बार बार धरती पर भेजता है, और ये सब एक धोखे पर आधारित है। आत्मा को रोशनी या प्रियजन दिखाए जाते हैं, जिससे वो आकर्षित होती है, लेकिन ये सब एक छलावा है। जैसे ही आत्मा उस रोशनी की ओर बढ़ती है, उसकी यादें मिटा दी जाती हैं और उसे नए शरीर में भेज दिया जाता है। सवाल उठता है, कोई ऐसा क्यों करेगा? थ्योरी कहती है, हमारी भावनाएं एक ऊर्जा बनाती हैं, जिसे कुछ ब्रह्मांडीय शक्तियां अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। धरती उनके लिए एक फार्म है और हम उनके लिए ऊर्जा का स्रोत। ये विचार परेशान करने वाला है। क्या हमारा जीवन सिर्फ किसी और के लिए ऊर्जा पैदा करने का जरिया है? नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोग अक्सर एक चमकदार रोशनी या सुरंग का अनुभव बताते हैं, जिसे पारंपरिक रूप से स्वर्ग का रास्ता माना जाता है। ये अनुभव शांति और प्रेम से भरा होता है, लेकिन सोल ट्रैप थ्योरी इसे एक जाल मानती है। थ्योरी के अनुसार ये रोशनी आत्मा को आकर्षित करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम संरचना है। आत्मा जैसे ही इसमें प्रवेश करती है, उसकी यादें मिटा दी जाती हैं और उसे फिर से जन्म के लिए भेज दिया जाता है। उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि ये उसका अपना चुनाव है, जबकि असल में वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती है। शांति और प्रेम का अनुभव एक तरह का एनेस्थेटिक है, ताकि आत्मा विरोध न करे। क्या ये रोशनी, जिसे हम दिव्य मानते हैं, असल में हमारे कारावास का दरवाजा है? अगर ये जाल सच है, तो इसके पीछे कौन है? ग्नोस्टिक ग्रंथों के अनुसार आर्कॉन्स नामक परजीवी प्राणी आत्माओं को फंसाए रखते हैं और उनकी ऊर्जा सोखते हैं। दूसरी थ्योरी कहती है, शायद कोई उन्नत एलियन सभ्यता है जिसने आत्माओं को पकड़ने का सिस्टम बनाया है। कुछ मानते हैं कि यह कोई व्यक्तिगत प्राणी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का स्वभाव या कोई प्राकृतिक नियम है। चाहे आर्कॉन्स हों, एलियंस हों या कोई ब्रह्मांडीय शक्ति, सभी थ्योरीज कहती हैं कि हमारी स्वतंत्रता सीमित है। लेकिन अगर कोई सिस्टम है, तो उसे समझने और तोड़ने का भी तरीका हो सकता है। यह विचार हमें सिर्फ पीड़ित नहीं, बल्कि संभावित विद्रोही बनाता है। सबसे बड़ा सवाल, अगर हम बार बार जन्म लेते हैं, तो हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता? पारंपरिक मान्यता कहती है कि भूलना जरूरी है, लेकिन सोल ट्रैप थ्योरी इसे नियंत्रण का हथियार मानती है। अगर हमें सब याद होता, तो हम इस चक्र को पहचान जाते और शायद इससे बाहर निकल पाते।
याददाश्त का मिटना हमें हर बार शून्य से शुरू करने पर मजबूर करता है। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, वही भावनाएं पैदा करते हैं और यही ऊर्जा सिस्टम को चलाती है। ये मेमोरी वाइप हमें एक भूल भुलैया में फंसाए रखता है, जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। इस थ्योरी के अनुसार हमारी अज्ञानता ही उनकी शक्ति है और याददाश्त की वापसी ही मुक्ति की कुंजी। अगर ये जाल सच है तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? थ्योरी के समर्थक मानते हैं, हाँ, मुक्ति संभव है और इसकी शुरुआत होती है जागरूकता से। पहला कदम, मानिए कि आप एक सिस्टम में हो सकते हैं और सवाल पूछना शुरू कीजिए। दूसरा कदम, आत्मज्ञान और आंतरिक खोज, ध्यान, आत्मचिंतन और अपनी असली पहचान को समझना। मौत के समय थ्योरी कहती है, उस रोशनी की सुरंग की ओर न जाए, किसी भी आकृति पर आंख बंद करके विश्वास न करें, शांत रहें, अपनी संप्रभुता को याद रखें और पुनर्जन्म के अनुबंध को अस्वीकार करें। कुछ मानते हैं कि आपको बस नहीं कहना है, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। मुक्ति का रास्ता बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है, आपकी जागरूकता और इच्छा शक्ति में। आज हमने पारंपरिक मान्यताओं से लेकर आत्मा के जाल तक कई थ्योरीज देखी और ये सब सोचने पर मजबूर करती हैं। सच क्या है, ये कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। हो सकता है पारंपरिक मान्यताएं सही हों या सोल ट्रैप थ्योरी में सच्चाई हो। सबसे जरूरी है सवाल पूछना और अपने दिमाग को खुला रखना। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि हम एक ब्रह्मांडीय जाल में फंसे हैं या ये सब कल्पना है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर ऐसे गहरे विषय पसंद हैं तो पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें।